2023 में गाजे बाजे के साथ ये कहें कि बाबा बैजनाथ लोग जो आगर की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है और इसको लेकर भूमि पूजन तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करके गए थे और उसी को लेकर आज एक पत्र जो हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। इस पत्र के माध्यम से ये कहें गुणवत्ताहीन का आरोप और इनडायरेक्टली कहें तो भ्रष्टाचार को आरोप लगाते हुए कहीं ना कहीं बैजनाथ लोग का जो निर्माण हो रहा है उसकी कार्यशैली अब कटघरे में नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूं कि ये पत्र किसी और ने नहीं, आशंका किसी और ने, मंदिर के महंत और पुजारी जो यहाँ के मंदिर के महंत और पुजारी मुकेश पुरी जी है, उन्होंने कलेक्टर को पत्र लिखकर ये शिकायत की है। आपको बता दूं कि वर्ष 2023 के अंतिम जब चरण में ये कहें कि जब विधानसभा के चुनाव होना थे, उस दौरान यहाँ पर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गाजे बाजे के साथ इस मंदिर के भव्य बैजनाथ लोक का भूमि पूजन किया था। उसी दौरान उसके बाद जब सरकार बनी तब दोबारा जब यहाँ पे विधायक चुने गए, यहाँ भाजपा की सरकार बनी और भाजपा की विधायक जो तत्कालीन विधायक वर्तमान जो विधायक है मधु गहलोत, उन्होंने दोबारा इसका भूमि पूजन किया और इस कार्य को उस समय भी उन्होंने कहीं ना कहीं जब मंच पर जब उन्होंने बोला था कि भूमि पूजन के बाद जब कार्य हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हमारी सरकार सहन नहीं करेगी। लेकिन जब अब कार्य प्रगति पे है और कार्य शुरू होने लग गया है, ऐसे में ये पत्र लिखे जाने के बाद जब पत्र वायरल हुआ तब ये कहीं ना कहीं बीजेपी की शासन पर और कहीं ना कहीं शासन की और ये निर्माण कार्यों की कार्यशैली पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हम इस पर बात करेंगे। उससे पहले हमारे साथ मंदिर के महंत और पुजारी जिन्होंने शिकायत की है, मुकेश पुरी जी महाराज साहब हमारे साथ मौजूद है। आपने एक पत्र आज कलेक्टर को लिखा है, उस कलेक्टर को जो आपने पत्र लिखा है उसमें कहीं ना कहीं आपने 2-3 चीज़ों का गुणवत्ताहीन कार्यों का आपने उल्लेख किया है। क्या कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर आपको लग रहा है कि आशंका और ये गुणवत्ताहीन कार्य किए जा रहे हैं? देखिए क्या है, सबसे पहले तो भगवान बैजनाथ का ये कार्य जो शासन बीजेपी शासन में चल रहा था अच्छा चल रहा है, लेकिन इसके गुणवत्ताहीन कारण के ये हैं कि यहाँ 18 करोड़ 90 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट है। यह एक राशि बहुत बड़ी राशि है और लोगों की जानकारी में बड़ी राशि है, जिसके साथ जहाँ नाम दिया गया है बैजनाथ लोक, आपने देखा होगा महाकाल लोक किस प्रकार बना हुआ। आज बैजनाथ लोक के नाम से अगर देखा जाए तो यहाँ क्या बना बताएं, मात्र 2 धर्मशाला ऊपर जंगल में बनी हुई है, वो भी साइड में, और एक ये सामने जो आप देख रहे हैं ये बना हुआ। इसमें भी पूरी गुणवत्ता इनका मतलब ध्यान नहीं रखा होगा। इसका एक भी पिलर का साइज और नाप सही साथ नहीं है, जिसकी आपस की जो गैपिंग है प्रति में कहीं ना कहीं आधा फीट से लेकर 2-2 फीट की गैपिंग है। यहाँ जो सामान इस्तेमाल कर रहा हूँ वो भी कोई गुणवत्ताहीन नहीं है, काफ़ी डस्ट वाली चूल्ही इस्तेमाल की जा रही है। आगे यहाँ जो नक्शा मतलब कार्य चालू होने से पहले जो नक्शा तैयार हुआ था, जिसमें हमें सदस्यों को और यहाँ की जो पहले अधिकारीगण थे सबकी काफ़ी बार मीटिंग हुई है। उसके बाद सभी चीज़ों को काफ़ी बार देखा गया कि हाँ अपने को कौन सी चीज़ कैसे रखना है, कहाँ रखना है, कैसी कैसी व्यवस्था रखनी है, भक्तों के लिए क्या व्यवस्था रखना है बाद में, इस प्रकार का पूरा प्रोजेक्ट बन के मतलब तैयार था। लेकिन अब देखा जा रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं लेके पूरा का पूरा नक्शा चेंज हो गया। जहाँ एक पौराणिक धरोहर है कि कमल कुंड की एक बहुत बड़ी साइज और कमल कुंड बना हुआ है, आज उसको अगर नए नक्शे में देखा जाए तो बिल्कुल छोटा सा कर दिया गया है। जिस दौरान ये नक्शा कहीं ना कहीं फाइनल हुआ था उस दौरान आप भी साथ में थे और प्रशासनिक अधिकारियों से भी आपकी चर्चा हुई थी। उस दौरान के जो कार्यशैली में जब नक्शा बना था तो आज के नक्शे में उसके नक्शे में कुछ बदलाव आपको अंतर दिखाई दे रहा है? हाँ, निरंतर दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी मतलब सभी ने मिलके हर जगह अलग अलग सुविधा के हिसाब से मतलब सब चीज़ें निर्धारित करी थी। लेकिन अब जब बना है तो अब पता चल रहा है कि इसमें जैसा ये वाला सभा मंडप हमने मंदिर के सामने का, पहले भी मंदिर और सभा मंडप दोनों एक जैसे थे, लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद में मतलब नक्शे में इसको करवाया गया था कि इसको 1 फीट नीचे करा जाए, जिससे मंदिर का जो एक लोकेशन रहता है, एक घर की पेड़ी रहती है, वो बनी हुई रहे और अच्छा लगे। लेकिन अब देखा जा रहा है कि इसको फिर वापस पूरा लेवल में कर दिया है। इसी सभा मंडप में कुछ जो चीज़ नहीं होना चाहिए वो भी बना रहे हैं, और जब अधिकारी से चर्चा करते हैं तो बस कोई क्या बात करने को राजी नहीं है। कमल कुंड काफ़ी यहाँ पे पौराणिक माना जाता है, जिसमें ये कहें कि कई कछुए जो वर्षों 100 वर्षों से अधिक के कछुए हैं वहाँ पर अंदर कहीं ना कहीं आज भी लोगों को देखने को मिलते हैं। लेकिन उसकी भी कहीं ना कहीं जो ये कहें कि जो चौड़ाई और लंबाई है उसकी भी छोटी करने की हमको जानकारी मिल रही है और कहीं ना कहीं उसको भी शायद गोल आकार से ऐसा कुछ आप बता रहे थे कि इसको बनाया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास अभी वर्तमान में है? हाँ, क्या जैसे कि अब आज जो पुरानी पहले का बना हुआ है उसकी साइज़ 120 फीट प्लस 40 है, लेकिन अब जो वर्तमान में नया नक्शे में जो दिखाई दे रहा है वो मात्र एक गोल कुंड है 25 फीट का।
तो कितना परिवर्तन हो गया 120 फीट और 25 फीट में, इतना इनने उसकी साइज़ कम कर दी गई है। दूसरा बात, एजेंसी को मतलब काफ़ी बार कहा गया है हमारे द्वारा भी और यहाँ के मतलब अधिकारी द्वारा भी कहा गया है कि आप यहाँ का एक पूरा मानचित्र जो अपने को बनाना है क्लियरिटी में लगाओ, लेकिन आज तक कहीं भी एक फ्लेक्स है जो अपने को पूरा कार्य करना है, पूरी कार्य की योजना है, क्या क्या चीज़ बनना है, कहीं भी नहीं लगाया गया। इस प्रकार मतलब हर जब भी उनसे कोई चर्चा की जाती है पता ही नहीं रहता कौन सा कार्य क्या करना है। आज कार्य चलते चलते 10 माह हो गए हैं, 10 माह 11 माह हो गए हैं, 10-11 माह में किसी भी कार्य को पूर्णता से रूप नहीं मिला है। नक्शा जब बनाया गया था तो कहीं ना कहीं पुजारी निवास के भी लिए एक जगह जो है आवंटित की गई थी और उसका भी एक मापदंड पूरा तय किया गया था। लेकिन आज जब कहीं ना कहीं जब आपने शिकायत करी तो उसमें कहीं ना कहीं आपका भी दर्द एक छिलका और आपने बताया कि उसको भी छोटा कर दिया गया कहीं। हाँ वाजिब है, जब आज अपन देखते हैं कि हम लोग यहाँ सेवा पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, कब से हम हमारी सभी पीढ़ियाँ वही हैं, सेवा करती है वही, तो आज मंदिर के पास ही हम लोगों को जो निवास बनाया था और हम लोगों ने जो डिसाइड करा था उसमें काफ़ी सब चीज़ों को हमने ध्यान में रख के किया था कि भविष्य में आने वाले गुरु महाराज से लेके सब की सुविधाओं के लिए। लेकिन आज उसको एकदम बिल्कुल छोटा कर दिया गया। अभी मुझे बताया नहीं गया लेकिन नक्शे में उसको बिल्कुल एकदम 25 फीट का कर दिया गया। अब एक 25 फीट के रूम में आदमी क्या क्या कर सकता है। आपने जो आज आवेदन दिया गुणवत्ताहीन का, आपने एक तरीके से सरासर जो ये कहे कि शिकायत की जांच, आपने जांच की मांग की है, तो क्या लगता है शासन इस पर जांच करवाएगा? आपको लगता है आपके पत्र के बाद? देखिए, अब हमारा काम तो है यहाँ जो का हम लोगों को दिखने में आता है और जो जिस प्रकार का कार्य चल रहा है उसकी शिकायत अधिकारी तक करने का ही हमारा है। अब शिकायत होती है, आगे बढ़ती है या करते हैं, उसकी जांच करवाते नहीं हैं, ये तो माननीय कलेक्टर महोदय ही। बिल्कुल, ये जिस प्रकार से महंत जो मंदिर के पुजारी हैं, मुख्य पुजारी, उन्होंने जिस प्रकार से शिकायत की है, कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से बाबा बैजनाथ लोक का निर्माण की, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में अपने चुनाव के समय बुनाया था, कहीं ना कहीं लगता है आज वो कहीं ना कहीं दावे सरकार की ओर जब ये कार्य चल रहा है वो कहीं ना कहीं खुद में साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जो इसके निर्माण हो रहा है उसको लेकर पुजारी जी ने यहाँ पर शिकायत की और निर्माण कार्यों की कहीं ना कहीं जाँच की मांग की उन्होंने प्रशासन से रखी है। हालांकि इसमें जब जांच होगी, क्या तथ्य निकल के सामने आएंगे वो तो भविष्य ही तय करेगा। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार की आशंका जताई जा रही है वो कहीं ना कहीं बैजनाथ लोग जो है वो भ्रष्टाचार की सीमा पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ पत्र के माध्यम से ही हमें संज्ञान मिला और आज इसको हमने आपको खबर और हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने दिखाया। आगे हमारा खबर आपको समाचार देखना हो तो आगे लाइक फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।